सर किसी का आउटपुट आया है। वी जस्ट वांट टू डू व्हाट, क्या करना है हम लोगों को इनपुट लेना है वो सेमेस्टर वाली फाइल को, फिर उसकी सम करनी है। अगर उसकी एडिशन ग्रेटर देन सम मार्क्स होती है तो हम लोग उसे वर्कआउट करेंगे एज अ पास, और एल्स it must be a fail. Okay ना? Yes, sir. So anyone else? Who had done with this? किसी का आउटपुट आया है? Yes guys. चलो let's start, let's work out. तो सबसे पहली चीज़ हम लोग वर्कआउट करेंगे सिंपल एग्जीक्यूशन को। पहले तो हम लोग डेटा सेट को लोड करेंगे, ओके, और फिर डेटा सेट को लोड करने के बाद उसमें हर नंबर के एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद अगर पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू ग्रेटर दैन पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं तो वी जस्ट सेट इट एंड पास, और वी जस्ट सेट इट एंड फेल। ओके, अगर लेस देन होती है तो फेल। तो कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स ट्राई टू वर्कआउट विद दिस वन। लेट्स सी हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट। सो हाउ वी कैन स्टार्ट, सो लेट मी चेक फॉर दैट डेटा सेट फर्स्ट। सेमिस्टर वाला डेटा सेट याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने खुद होके रेडी किया था। इट इज़ UNI. I have and this one. So it contains the different kinds of columns like semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. 4 कॉलम उसमें हम लोग वर्कआउट करते हैं। These are नल वैल्यू फिल्ट्रेशन लगाना है तो लगा सकते हैं, और अगर मुझे नहीं प्रॉपर चाहिए सभी मार्क्स तो मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। सो 56, सो जस्ट राइट डाउन 67 एंड राइट डाउन 89। हियर वी हैव टू राइट डाउन 88। सेव कर देता हूँ। Now first of all we need to load the data set. क्या करना पड़ेगा? What the line? फटाफट बोलिए। Yes guys. Import pandas as a PD. I hope you remember the line of code. Yes, sir. To read the CSV file क्या लाइन लिखूँ बताइए? Fast. df is equals to pd dot read underscore df is equals to pd dot read underscore CSV. Okay, in bracket we have to pass the bracket path. path. Just d:/uni dot CSV. Okay, let me save the program with certain name. Just a minute. हाँ, ये होने के बाद अब अगर मैं उसे रन करूँ तो what the output I am getting? Let's check. सी वेरिएबल एक्सप्लोरर में गया, डेटा फ्रेम मिली, सब चीज़ें यहाँ पे मिली। एक वैल्यू फिर भी मिसिंग है। लेट मी फिल अप दैट वन। अब ये आप मैन्युअली की जगह वो अपना सिंपल इंप्यूटर क्लास वर्कआउट करके भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। इफ़ यू वांट टू गो फॉर द सिंपल इंप्यूटर क्लास यू गो ऑन दैट। ओके, सिंपल इंप्यूटर नाम का क्लास यूज़ करके भी आप लोग कर सकते हो, वर्कआउट एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये होने के बाद व्हाट द थिंग, अब मुझे करना क्या है? व्हाट आई वांट द एडिशन ऑफ दिस ऑल रो। ओके, सबकी मुझे एडिशन चाहिए, तो कैसे करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? DF ऑफ टोटल मार्क ना? Yes, sir. DF ऑफ टोटल मार्क Total marks. इज इक्वल्स टू व्हाट? DF ऑफ F2. सेमिस्टर 1. ओके, DF ऑफ सेमिस्टर 1, DF ऑफ सेमिस्टर 2। then again plus DF of semester 3, again plus DF of semester 4। ओके, तो अगर मैं इसे रन करूँ तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे? देखिए, टोटल मार्क्स का कॉलम हम लोगों को मिला है। अब व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू ऐड वन मोर कॉलम with the name of result. Okay, I want to add one more column with the name of result. पास है या फेल है?
सो हाउ वी कैन डू दैट, DF ऑफ जिस सिंगल कोट्स में हम लोग लिख देंगे RESULTS रिजल्ट्स इज इक्वल टू व्हाट, DF ऑफ टोटल मार्क। कैसे लिखना पड़ेगा, अगर इफ DF ऑफ टोटल मार्क ग्रेटर देन होते हैं लेट से 120 कोलन, तो क्या होना चाहिए, DF ऑफ RESULTS इज इक्वल टू PASS पास। and just write down fail. Okay, let's run. Now what it says, क्या बोल रहा है, the truth value of the series is ambiguous, use a dot empty, a dot bull, a dot atom, a dot any, or a dot all। तो मैं अगर यहाँ पे dot all लिखूँ, okay, तो what the output it will give us, still not supported the instant method। हाँ स्नेहा, what is missing, what is missing? हाँ, तो यहाँ पे अब देखिए सब मुझे कॉलम्स में, अगर मैं बोलूँ कि मास ग्रेटर देन 120 है तो DF में क्या वैल्यू जानी चाहिए, व्हाट, पास ना, ऐसा नो, Yes sir. Yes sir. लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या जा रही है, Fail. फेल। इट मीन्स दैट कि क्या हो रहा है ना, ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है, बराबर, Yes sir. राइट, समथिंग इज मिसिंग ओवर हियर, सो दैट वी नीड टू फाइंड आउट नाउ हाउ वी कैन वर्कआउट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट। अब मुझे करना क्या है कि मुझे मेरा जो टोटल, ये एक लॉजिक हो गया, इसमें अपन मॉडिफिकेशन देखेंगे। मुझे जो टोटल नाम का कॉलम है उसे कंपेयर करके अगर वैल्यू उसकी मैच होती है तो मैं रिजल्ट में पास कर दूंगा, और अगर नहीं होता है तो फेल पास कर दूंगा, दैट इज माई कंडीशन। सो क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन फिल्टर ऑल रोज इनटू द डेटा फ्रेम। अब मुझे नहीं पता, हाँ देखिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप लोग गूगल पे सर्च करके उसे कैसे वर्कआउट करेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि हाउ आई कैन गो ऑन ईच रो, हाउ आई कैन कंपेयर विद द ईच कॉलम, ईच रो वैल्यूज, एंड हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस वन। तो इससे अगर हम लोग को वर्कआउट करना है तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ। तो मुझे नहीं पता है तो मैं गूगल पे सर्च करूँगा कंपेयर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम कॉलम, हाउ टू कंपेयर द टू कॉलम्स इन पांडास। अब इन्होंने ये कुछ रेफरेंसेस मिले, 2-3 बार मैं अलग अलग तरीके से सर्च करूँगा। पहले इसे देख लेता हूँ, व्हाट दे आर गिवन। इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ टू कंपेयर द टू कॉलम्स, ओके, इन्होंने कंपैरिजन किया है टू कॉलम्स का अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस प्लॉट, बट आई डोंट वांट टू गो विद दिस। ओके, मुझे क्या चाहिए, कंपेयर द कॉलम वैल्यू, कंपेयर कॉलम वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम, कॉलम वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम। नाउ लेट्स चेक whether we will get the step 1, prepare the data set to be start, create two data frame, compare the values between the two pandas data frame। ये एक है, compare two column values, to compare the values between the two column, और compare the column value of the data frame row by row। row by row देखते हैं कुछ मिलता है क्या। अब मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट गोइंग टू बी चेक। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपेयर नाम का ऑप्शन दिया हुआ है, सो इट जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट डॉट कंपेयर। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट मी चेक फॉर दिस वन कि डॉट ऑल COMPARE कंपेयर, और लेट से 120 डॉट ऑल ग्रेटर देन लेस देन 120। Let's run and check।
अब सभी जगह पे पास पास आ रहा है। अगर कुछ तो भी गड़बड़ है यहाँ पे। गाइज डू वन थिंग, फाइंड आउट द एरर टिल राइट। मैं भी साथ में आप लोगों के वर्कआउट करूँगा। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि डॉट ऑल में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉट ऑल। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कि व्हाट वी आर गेटिंग, इसमें हम लोगों को क्या मिलता है। df डॉट ऑल, व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, इट्स प्रिंटिंग ट्रू, एवरी टाइम इट्स प्रिंटिंग ट्रू। ये एक ही रो का कंपैरिजन कर रहा है और उसको उसमें ऐड कर रहा है। इट ओनली प्रिंटिंग टू। गेट डेटा फ्रेम वैल्यू रो बाय रो, डेटा फ्रेम वैल्यू रो बाय रो, गेट डेटा फ्रेम रो फ्रॉम द डेटा फ्रेम लिस्ट कॉलम। अब यहाँ पे एक लॉक df ऑफ a इज इक्वल्स टू उसने बोला, उसने क्या किया, ओके 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 df डॉट, ऐसा भी कर सकते हैं इफ df डॉट लॉक df डॉट loc स्क्वायर ब्रैकेट df डॉट लॉक टोटल मार्क, यहाँ पे df अगर लेस देन 120 लेट्स मी चेक विल इट वर्क और नॉट। फिर भी ऑल ट्रूथ वैल्यू ऑफ द डेटा फ्रेम इज एम्बिगुअस, यूज a डॉट empty, a डॉट bull, a डॉट atom, df डॉट लॉक df ऑफ टोटल मार्क की वैल्यू अगर लेस देन 120 होती है। ओके, हाउ आई कैन गेट एवरी रो, iterate every row in data frame, iterate every row in data frame, every row in data frame. Okay, iterate every row in data frame. रो बाय रो जाके देखते हैं। For I in df dot total mark colon print of I. Now let's check for this one. ये निकाल देता हूँ। Now see, I am getting total mark. Now I am going to write down here if अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 120 होती है तो हम लोग लिखेंगे df ऑफ रिजल्ट पास। ओके, क्या किया मैं बताता हूँ। एल्स df ऑफ रिजल्ट फेल। एक पूरा एप्लीकेशन बनता है इस पर। यू कैन जस्ट डेवलप द वन सिंगल एप्लीकेशन विच विल हेल्प अस जस्ट पास द एक्सेल शीट एंड यू विल गेट द कंप्लीट रिजल्ट। छोटा सा प्रोजेक्ट विच विल हेल्पफुल फॉर द यूनिवर्सिटी। लेट्स चेक अगेन, पास पास पास। वाई इट्स नॉट कंपेयरिंग द वैल्यू। हो सकता है वैल्यू इंटीजर में नहीं हो आई की वैल्यू। आई डू वन थिंग, आई कन्वर्ट MARK इज इक्वल्स टू INT ऑफ I। टाइप कास्टिंग करके देखते हैं। स्टिल पास पास, सभी की वैल्यू ग्रेटर, या एवरी वैल्यू इज ग्रेटर देन 120।
सो दैट अब मैं अगर इसका काउंट बढ़ाऊँ कि अगर 250 की अबव वैल्यू है, ये भी इशू है इसमें, वो ऑल अलाव भी हमें इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। लेट्स चेक। 250 के अबव अगर आपको मार्क्स है तो आप पास है, और 250 के बिलो मार्क है तो आप फेल है। व्हाई इट नॉट वर्किंग? लास्ट क्या है? 307 ना? राइट 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 राइट। जस्ट अ मिनट। इसमें लास्ट फ्रेम अपडेट हो रही है। अगर मैं मार्क 307 है ना, ग्रेटर देन 307 अगर है, ग्रेटर देन 308 अगर मैं करूँ तो पूरे के पूरे फेल आने चाहिए अब। राइट, दैट्स एन इशू। सो व्हाट टू डू फॉर दिस? ओके, हाँ, और एक सॉल्यूशन है इसका। लिस्ट लेता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ, lst.append। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ रहा है आप लोगों को गाइस? Yes, sir. देखिए, पहला मैंने ट्राई किया, मुझे आउटपुट नहीं मिला। दूसरा मैंने ट्राई किया, मुझे आउटपुट नहीं मिला, लेकिन मैं रुका नहीं। और एक लॉजिक मेरे दिमाग में आया। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं कंपैरिजन को वर्कआउट करूँ तो वो ऑल वाली मेथड भी, स्नेहा चेक इट आउट, ऑल वाली मेथड भी और ये मेथड भी, दोनों में क्या है प्रॉब्लम कि डेटा फ्रेम क्या करता है ना, जब लास्ट वाली वैल्यू पास करते हैं हम लोग, वो पूरे के पूरे टेबल में ये लास्ट वाली वैल्यू को इंसर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? पूरे के पूरे रिजल्ट नाम के कॉलम में लास्ट वाली जो वैल्यू है उसे वो ऐड कर देता है। इसीलिए हर जगह, अब मैंने देखो क्या लिखा, कंडीशन 308 से अगर ग्रेटर मार्क होते हैं तो वो पास है, नहीं तो फेल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा देखिए, लास्ट वाला जो रो है उसमें वैल्यू है 307। अब 307 ग्रेटर देन अगर मैंने किया तो 307 इज नॉट ग्रेटर, ओके, 307 इज नॉट ग्रेटर देन 308, तो उसमें वैल्यू जानी चाहिए फेल। तो फेल जाएंगी तो सभी की सभी कॉलम में फेल जा रही है। तो अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं रुका नहीं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने क्या किया, मैंने अब लिस्ट ली। अब मैं लिस्ट में रिजल्ट को अपेंड करूँगा, अगर पास है तो पास, फेल है तो फेल, और फिर वो डेटा फ्रेम में ऐड कर दूंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू बी डू हियर, lst.dataframe, lst.append, यहाँ पे लिख दूंगा फेल, ओके, यहाँ पे लिख दूंगा पास। अब लिस्ट में क्या होगा, अगर ग्रेटर देन है मार्क्स 308 के तो वो आएगा, नहीं तो ये। अब मैं क्या करता हूँ, df ऑफ रिजल्ट इज इक्वल टू, मुझे क्या पास करना है, मुझे पूरी की पूरी लिस्ट ऐड करनी है, उसमें जो रिजल्ट आएंगे वो पूरी की पूरी लिस्ट। सो लेट मी चेक विल इट वर्क और विल इट गिव द एरर। लास्ट नहीं, एरर नहीं आया, लेट्स चेक। ये देखिए, हैव यू क्लियर? अगर मार्क 308 से अबव होते हैं, अगर मार्क 308 से अबव होते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग इनटू द आउटपुट, क्या मिलेगा? 308 के अबव है तो पास, 308 के बिलो है तो फेल। We can use Boolean also, no? This method? Sorry, come again. Boolean true or Yeah, you false. can use the Boolean. Here we are using the if condition, na? Okay, I mean, okay. Yes. Tell me. Sai. I think, sir, we can use also Boolean also, either true or false also. We can use Boolean means what? Is bool if you are using, you are getting the true or false value here. But what we want pass or fail, right? Yeah. So that we are going for this logic. Clear? Guys, getting my point, yes or no? What I did, Yes, sir. I just take one empty list,
Then next step, what are the step I follow? I first of all I perform the addition of these all and stored it into the fourth column with the name of total marks. Here what I am getting the complete result. What it is addition of these all. Then what I want to do, I just want to compare every row. So for that purpose I use the for loop here for I in df of total marks. So I am getting here, I convert it into the integer. Okay, so once I convert it into the integer, what the thing we have to do for this? If it is going to be converted into the integer, if the value is greater than 308, then we are taken the empty list and we append the value pass, else we are append the value of fail. Clear? Pass, fail, and I embed that list over here. So what I add that list into the data frame, that is the last one. Am I clear, guys? Sir, explain it again. See, let me tell you again. Here I perform the addition of all semester. I created new column into the data frame with the name of total mark. Then I am taken the empty list. मैंने एक empty list ली और ये डेटा फ्रेम के टोटल मार्क्स के हर कॉलम के वैल्यू को मैंने कंपेयर किया. अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 308 है, पहले कॉलम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 308 है तो वहाँ पे पास आना चाहिए. दूसरे कॉलम की वैल्यू 308 है, ग्रेटर देन 308 है, पास आना चाहिए. तीसरे की वैल्यू ग्रेटर देन 308 है, पास आना चाहिए. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन. तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए फॉर लूप यूज़ किया फॉर आई इन डेटा फ्रेम ऑफ टोटल मार्क्स. ओके, टोटल मार्क्स की डेटा फ्रेम के साथ मैंने कंपेयर किया. अगर उसकी वैल्यू और फिर वो जो मार्क्स मुझे मिलते हैं इंडिविजुअली, वो मार्क्स मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किए. अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 308 है तो ये जो लिस्ट मैंने ली है उसमें मैंने अपेंड की पास वैल्यू, और अगर लेस होती है तो उसमें मैंने अपेंड की फेल वैल्यू. एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, और जो लिस्ट मैंने बोली वो लिस्ट डायरेक्टली मैंने अपेंड की डेटा फ्रेम में. कहाँ पे? रिजल्ट नाम के फोल्डर में, रिजल्ट नाम के कॉलम में. एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, तो व्हाट इट गोइंग टू बी वर्कआउट, व्हाट इट जस्ट गिविंग द आउटपुट, ये पूरा का पूरा आपको डेटा फ्रेम में एज इट इज आउटपुट दे देगा. I mean, starting you have deployed total marks, and after that Yes, you have converted into semester. Then after you can take total marks, and if you make the if condition, yes, more than 300 is pass, and less than 300 it will be fail. And showing in the data frame. right. This is the initiation also. Okay, I compare the total mark value. Divided. Okay, I compare the total mark value of every row. Okay, and once I compare, just getting to be work out with this. Am I clear? Yes, sir. Try to work out now. Your turn.